नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे इयत्ता 9वीची 12वी कविता पुन्हा एकदा. पुन्हा एकदा म्हणजे काय? वंस मोर. वंस मोर हम लोग कब बोलते हैं कि जब हम लोग को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, हमारे दिल को छू जाती है और हम लोग को ऐसा लगता है कि ये फिर से होना चाहिए ऐसा. तो जो चीज़ हम लोग को पसंद हो और जो चीज़ अच्छी हो उसको हम लोग वंस मोर बोलते हैं, पुन्हा एकदा. वैसे ही कवयित्री को क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा कवयित्री के मन को छू गया कि वो कवयित्री हम लोग को जैसे कविता के माध्यम से हम लोग को बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, फिर से होना चाहिए, पुन्हा एकदा. वो हम लोग को ये पोएम में सीखना है. प्रतिमा इंगोले, जन्म 1953. ग्रामीण कथाकार. ग्रामीण कथाकार मतलब जो विलेज के ऊपर स्टोरी लिखते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रामीण कथाकार. ग्रामीण कथाकार, कवयित्री, पोएटेस. हजारी बेलपान, अक्षिदीचे दाणे, सुगरणचा खोपा, जावयाचं पोत इत्यादी कथासंग्रह. भुलाई हा कविता संग्रह. बुढाई ही कादंबरी प्रसिद्ध. कादंबरी मतलब नॉवेल. अस्सल वैदर्भी बोलीचा प्रभावी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. यहाँ पे देखो, अस्सल वैदर्भी बोली. वैदर्भी बोली मतलब क्या? वो जो नागपुर साइड आता है उसको विदर्भ बोलते हैं, विदर्भ. और वहाँ जो भाषा, मराठी भाषा वहाँ पे यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं वैदर्भी बोली. तो कवयित्री के जो पोएम में है वो कौन सी भाषा? मराठी भाषा है, लेकिन वैदर्भी है, विदर्भातली. वैदर्भी बोलीचा प्रभावी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेल्या मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे. नवनिर्माणाचा मतलब क्या? क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया कर दिखाना है ना. तो ऐसा नवनिर्माण वो कवि मतलब कवयित्री को ऐसा लगता है कि कुछ तो भी नया करना चाहिए. तो ऐसे कवयित्री के मन को उस टाइम पे कवयित्री के मन की जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन ये पोएम में कवयित्री ने किया है. तो क्या बोलती है कवयित्री? पुन्हा एकदा चमकावी वीज. पुन्हा एकदा मतलब वंस अगेन. क्या होना चाहिए? चमकावी वीज, उतरावी खाली. चमकावी वीज मतलब बिजली जो चमकती है ना, वीज मतलब बिजली. चमकावी वीज, उतरावी खाली. खाली मतलब धरती के ऊपर. उतरावी खाली, भिनावी रक्तात. हम लोग के ब्लड में वो पूरी मिक्स होना चाहिए. भिनावी मतलब मिसळून जावी ना, एब्जॉर्ब. हमारे ब्लड ने वो जो वीज है, वो जो बिजली है, हमारे ब्लड ने वो एब्जॉर्ब करना चाहिए. और पेटावे स्नायु. पेटावे स्नायु मतलब हम लोग को एनर्जी मिलना चाहिए उससे. पेटावे स्नायु. करित पुकार. और क्या पुकार करना चाहिए? मतलब घोष करना चाहिए. घोष करना मतलब टू कॉल आउट टू, है ना, टू रिक्वेस्ट फॉर एक्शन. तो जैसे कि पेटावे स्नायु, करित पुकार, पुन्हा एक बार. करित पुकार, पुन्हा एक बार मतलब फिर से एक बार. क्या होना चाहिए कि देखो, ये कवयित्री का जो इमेजिनेशन है वो कैसा है कि सच में वो जो बिजली आती है और हमारे ब्लड में आती है और हम लोग को एक ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ नया करना चाहिए, ऐसा नहीं है. तो कवयित्री का ये इमेजिनेशन है कि देखो ऐसा होना चाहिए जो कि जैसे ये बिजली जो चमकती है उससे हम लोग को, बिजली कैसे चमकती है? एकदम से, अचानक से. और क्या होता है? अचानक वो चमकती है और सबको क्या एकदम प्रकाश मिलता है ना. सब जगह जो अंधेरा है वो क्या हो जाता है? नष्ट होता है. तो वैसे ही हमारे मन में अच्छे विचार आने चाहिए हमारे अंदर. और उससे हम लोग को क्या मिलना चाहिए? प्रेरणा मिलना चाहिए, है ना. हम लोग को मोटिवेशन मिलना चाहिए और वो शक्ति मिलना चाहिए, है ना. तो अंगात शक्तीचा संचार होत स्नायूंनी बलशाली घोष करावा. बलशाली घोष करावा मतलब हम लोगों ने क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, कि कुछ करना है हम लोगों को. रिक्वेस्ट फॉर एक्शन.
देखो हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले हम लोग का ब्रेन जो है, ब्रेन हम लोग को क्या करता है, देखो हम लोग को कोई चीज़ भी अगर उठाने की है तो हम लोग क्या, पहले हमारा ब्रेन अपने सब जो ये है, आप साइंस में आप लोग पढ़े हो कि कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन में आती है पहले तो जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं तो बॉडी पार्ट्स को वो क्या करता है, बोलता है। जैसे कि हाथ है तो एक्शन करना है तो कुछ उठाना है ना, तो हम जाके उठाते हैं, है ना। तो ब्रेन अगर हमारा काम करता हो तो हम लोग उठाएंगे, बराबर। जो बॉडी अपना सर्कुलेशन जो है वो ऐसे चलता है। वैसे क्या होना चाहिए, हम लोगों ने कुछ एक्शन करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, है ना। इसीलिए ये हमारे अंदर की जो शक्ति है ना, अंदर की जो हम लोग की पावर है ना, उसने क्या करना चाहिए, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको क्या करना चाहिए, उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए एक्शन के लिए, है ना। कुछ हम लोग अच्छा करें और पुन्हा एकदा असे घडावे, और फिर से एक बार कुछ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, पुन्हा एकदा घालित पिंगा पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान। पुन्हा एकदा, घालित, वंस मोर, घालित पिंगा, घालित पिंगा मतलब क्या, गोल गोल घूमना, पिंगा घालित मतलब गोल गोल घूमना। व्हाव्यात बेभान, बेभान मतलब किसी चीज़ से कोई ये नहीं है, बेभान मतलब एकदम किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अपने ही धुन में, उसको बोलते हैं बेभान। भान नसने को मतलब किसी भी चीज़ का कोई एकदम से बोलते ना, एकदम उत्साह से। घालित पिंगा पावसाच्या सरी, पावसाच्या सरी मतलब बारिश। व्हाव्यात बेभान कोसळाव्या खाली, कोसळाव्या खाली मतलब धरती पे जब बारिश होती है ना, कोसळाव्या मतलब जब भी वो बेभान होके एकदम से किसी की भी परवाह न करते हुए वो क्या नीचे आ जाते हैं धरती के ऊपर, बारिश आती है तो क्या होता है, कोसळाव्या खाली मातीत माती व्हावी एक पुसून टाकीत भेदाभेद। देखो ये जब भी बारिश होती है तो बारिश होती है तो तभी क्या होता है कि जो मिट्टी है सब क्या हो जाती है, एक हो जाती है ना। सब मिट्टी जो है वो एक हो जाती है। तो वैसे ही ऐसे ही हमारा जो समाज है, हमारे समाज में क्या है, भेदाभेद मतलब जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, ये सब क्या होना चाहिए, पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए, पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए। और सभी जो लोग हैं, सभी लोग मानवता, सभी लोग जो है एक होने चाहिए। हम एक दूसरे से अलग नहीं है, हम इमोशन, हमारी जो इमोशंस है वो क्या है, एक है ना। भले ही हम लोग कोई अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, फिर भी हम लोगों ने क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। किसके जैसा, किसके जैसा, ये बारिश के जैसा, पावसाच्या सरींसारखं, है ना। बारिश की जो सरी है ना, बारिश, उसके जैसा हम लोगों ने क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सब कुछ भूल के, है ना। वो किसी चीज़ की, जब भी बारिश होती है वो किसी चीज़ की परवाह करती है क्या, नहीं। कोई उसको, हम लोग जब भी बारिश होती है तभी हम लोग कुछ भी बोलते हैं, क्या कितने कि बारिश, अभी बारिश का कुछ काम नहीं है, क्यों आ रही है ये वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती, वो अपना काम करती रहती है। मतलब एकदम मतलब एकदम बोलते ना हम लोग जंगली की जैसा, है ना। किसी की परवाह ना करते हुए वो बरसती रहती है। वैसे ही हम लोगों ने क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ की परवाह करना चाहिए। कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी जात का हो, कोई किसी भी, कुछ भी हम लोगों ने क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ का विचार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों ने क्या, सब एक होना चाहिए। और सब लोग एक दूसरे को जो इमोशनल, अपना जो इमोशनल है उसके मतलब हम लोग का जो इमोशन है वो एक है सबका, वो ऐसा समझना चाहिए। और हम लोगों ने
एक होना चाहिए। थर्ड स्टांजा, पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक इथला भारला जावा। वैसा भी सेम सेम लाइक दिस। फर्स्ट स्टांजा में हम लोगों ने क्या इसका लिया, बिजली, है ना। सेकंड स्टांजा में क्या क्या लिया हम लोगों ने, सेकंड स्टांजा में बारिश, है ना। अभी थर्ड इसमें विंड, है ना, विंड। तो ये जो विंड भी कैसा है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। किसी का नुकसान हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, वो किसी भी चीज़ का क्या करता है, परवाह नहीं करता है। कौन, वारा, पुन्हा एकदा घुमावा वारा, है ना। ये घुमावा मतलब मूविंग इन सर्कल्स, है ना। देखो हवा जब भी आती है तो वो सर्कल फॉर्म में आती है ना, मूविंग इन सर्कल्स। तो पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक इथला भारला जावा। युवक इथला भारला जावा मतलब युवक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, भारला जावा मतलब वो चार्ज होना चाहिए, उसके अंदर शक्ति आना चाहिए, है ना। भारला जावा, भुलावी तहान विसरावी भूख, है ना। किसी चीज़ अगर हम लोग का गोल अगर निश्चित है, हम लोगों ने हमारा गोल निश्चित किया, तो हम लोग उसी टाइम पे खाना पीना सब भूल जाते हैं। देखो हम लोग जब भी खेलते हैं तो खेलने में इतना हम लोग मग्न हो जाते हैं, तो किसी चीज़ की हम लोग को उस टाइम पे हम लोग को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, है ना। वैसे पढ़ाई करने के टाइम पे हम लोग को पहले तो भूख लगती है ना, उसी टाइम पे हम लोग को भूख लगती है। लेकिन जब भी हम लोग खेलने जाते हैं, कुछ भी जो हम लोग की पसंद की चीज़ हो, तो उस टाइम पे हम लोग को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। वैसे ही क्या होना चाहिए कि ये यहाँ के जो तरुण है, युवा लोग है, तो ये युवा लोग क्या होता है, वो देश की एक शक्ति है ना, देश का एक पावर है। युवा लोग मतलब जो यंग लोग हैं, वो क्या है, नेशन का पावर होता है। वही युवक, उसके अंदर क्या होना चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, और उसने क्या करना चाहिए, अपनी तहान भूख भूल के, है ना, अपनी प्यास सब भूल के क्या करना चाहिए, नवनिर्माणाची लागावी चाहूल, और उसको कुछ तो भी नया करने की उसके मन में आना चाहिए, है ना। उजळावी भूमी दिगंतात पुन्हा एकदा, उजळावी मतलब ब्राइटन, है ना। उजळावी भूमि मतलब ये धरती, दिगंतात मतलब इन द स्काई, है ना। तो ये जो भूमि है, ये भूमि मतलब कैसी होनी चाहिए, प्रकाशमय मतलब यहाँ का जो अज्ञान है वो सब नष्ट होना चाहिए। वो कैसा होना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब युवक में ज्ञान होना चाहिए, कुछ नया करने का, कुछ नया निर्माण करने का। और उसी ज्ञान का जो प्रकाश है वो कहाँ फैलना चाहिए, पूरे आकाश में, है ना। वो जो नवनिर्माण का जो प्रकाश है, वो कहाँ फैलना चाहिए, पूरे आकाश में। लागावी चाहूल उजळावी भूमि दिगंता पुन्हा एकदा, है ना। फिर से एक बार ऐसा होना चाहिए। देखो ये पोयम मैंने अपने तरीके से आपको पढ़ाई है। तो इसमें अगर आपको किसी भी वर्ड का या किसी भी लाइन का, किसी भी स्टांजा का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो।